दोस्तों स्वागत है कि फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी की गए सहायक सिविल अभियंता के पदों के बारे में। जी हाँ, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर्स की कुछ वैकेंसी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल द्वारा जारी की गई हैं। उनकी डिटेल यहाँ पर आपको पूरी हम देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर बजा दें। चलिए जानते हैं इन वैकेंसियों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/VSA/2022/JE/सिविल, पोस्ट नाम है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर टी सिविल। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ दी हुई हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में यहाँ पर जाने लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई हैं। कैंडिडेट इन देयर ओवन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू अप्लाई एंड सबमिट एप्लीकेशन promptly and not to wait the till last date time for the applying online. UPPCL ESC shall not be responsible any candidate are not able to submit their applications on account of the last minute rush. Please retain printout of application form and payment check acknowledgement slip for future references. Please do not send hard copy of the application form or any other documents to the office of the UPPCL और ESC। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 25 मार्च 2022 से और 18 अप्रैल 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, या अंतिम तिथि है 18 अप्रैल 2022 तक। आप ऑनलाइन फीस का पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से 25 मार्च 2022 से 18 अप्रैल 2022 के बीच। डेट ऑफ सबमिशन, सबमिटिंग द फीस थ्रू SBI चालान, यानी आप SBI बैंक के चालान के माध्यम से भी आप 25 मार्च 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2022 तक अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जो SBI चालान है उसको डाउनलोड करना है, जिसकी अंतिम तिथि है, अंतिम डेट है 18 अप्रैल 2022। टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो डेट है वो है मई 2022 के 4th वीक में, यानी अंतिम सप्ताह में। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसियां हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन के द्वारा जारी की गई हैं। वैकेंसी डिटेल्स कुछ इस तरह से है। पोस्ट हैं टोटल 26। पोस्ट का नाम जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल। कैडर है सिविल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट हैं 10। EWS कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं। OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स के लिए 7 पोस्ट हैं। SC कैंडिडेट्स के लिए 6 पोस्ट हैं और ST के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, नील है। अब बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो जूनियर इंजीनियर की जो ये वैकेंसियाँ हैं 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स 7 और जिसके अकॉर्डिंग जो टोटल कम से कम सैलरी है 44,900 के आसपास होगी। इसमें इसके अतिरिक्त डियरनेस और अदर अलाउंसेस जो एडमिसिबल हैं एज पर रूल ऑफ UPPCL के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात की जाए तो कैंडिडेट के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस इंस्टीट्यूट ने उससे क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, या किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया कि जो आवेदक है उसको हिंदी पढ़ना लिखना आता है और बोलना आता है। उन कैंडिडेट्स के लिए इस सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता नहीं होगी जिन्होंने अपना 10वीं 12वीं और जो ग्रेजुएशन है 10वीं 12वीं में हिंदी सब्जेक्ट एक मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होगा। दूसरी जो कंडीशन है, सभी आवेदकों के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में।
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए उसके इक्विवेलेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। जिन कैंडिडेट्स के पास में डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया है वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एज की गणना यहाँ पर कम से कम जो आवेदक की एज है 18 साल होनी चाहिए और जो आवेदक की मैक्सिमम एज है उसकी 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 को की जाएगी। अपर एज रिलैक्सेशन में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। SC OBC नॉन क्रीमी लेयर उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं जो 5 साल का रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 5 साल रखा गया है जो कि आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं, प्लस 15 साल उनकी जो उन्होंने सर्विस की है। एक्स सर्विसमैन हु हैड सर्व्ड अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर इन आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया completed service years plus 3 years, maximum 15 years. Physically handicapped OAAL PB PD उनके लिए 15 साल की छूट दी गई है। ऐसे आवेदक जो किसी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको NOC देनी होगी अपने रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के द्वारा। एग्जामिनेशन सेंटर और सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, यानी जो आवेदक का सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर यानी CBT के आधार पर होगा। एग्जामिनेशन सेंटर वाराणसी, लखनऊ, आगरा और मेरठ सिटीज़ में होंगे। यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन है द टेस्ट सेल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन का होगा और टोटल 200 मार्क्स का टोटल प्रश्न पत्र होगा। ऑल सेल कंप्राइज ऑल द 200 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 150 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग, यानी जो आवेदक का डिप्लोमा है यानी सिविल इंजीनियर के 150 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। बाकी 50 प्रश्नों में से 20 प्रश्न होंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के, 20 प्रश्न होंगे रीजनिंग के और 10 प्रश्न होंगे जनरल हिंदी से संबंधित। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी। हर गलत उत्तर के लिए, हर सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स 1 अंक दिया जाएगा, जबकि हर गलत प्रश्न के लिए 1 यानी 0.25 का नेगेटिव मार्क्स लगाया जाएगा। आवेदक परीक्षा केंद्र पर जाते समय अपना एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया गया है, एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई अन्य वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ सेम एज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म व्हाइल रिपोर्टिंग फॉर CBT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर किसी भी स्टेज पर यह पाया जाता है कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हैं वो गलत हैं और कैंडिडेट किसी भी कंडीशन को या एलिजिबिलिटी कंडीशन या क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसल्ड कर दी जाएगी। ट्रेनिंग। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना होगा फॉर अ पीरियड एज डिसाइडेड UPPCL। On successful completion of the training, the candidate shall be considered for absorption as per existing rule of UPPCL। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कम प्रोसेसिंग चार्जेज जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। उत्तर प्रदेश के SC डोमिसाइल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 826 रुपये जिसमें GST भी इंक्लूड है का पेमेंट करना होगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1180 रुपये फीस का पेमेंट करना है। वहीं PH OA OL PB PD कैटेगरी के
दिव्यांग कैंडिडेटों को केवल प्रोसेसिंग चार्जेज पेमेंट करना होगा और वह है 12 रुपये। कैंडिडेट अदर दैन स्टेट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और उनको 1180 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। फ़ीस का पेमेंट एटीएम कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या एसबीआई बैंक चालान के द्वारा किया जा सकता है। चुने हुए आवेदकों को करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा जो कि अंतिम शिक्षा जहां से जिस इंस्टीट्यूट से जिस स्कूल कॉलेज से प्राप्त की गई है उसके प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस, एक आदमी जिसकी एक से अधिक वाइफ हैं वो इनके लिए इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में यूनिक ईमेल आईडी यानी एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक एक्टिव मोबाइल होना अत्यंत आवश्यक है। आप यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट uppcl.org पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यूपीपीसीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक, एडवर्टाइजमेंट से संबंधित लिंक और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली वहां पर पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक cdn.digialm.com है। यहाँ पर कुछ इस तरह का जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला लिंक है दिखाई देगा। यहाँ प्लीज़ रेफर एडवर्टाइजमेंट एंड एंश्योर योर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट यू आर गोइंग टू अप्लाई। इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और स्टार्ट पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में आपको अपने एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या आपको जानकारियाँ प्रोवाइड करानी है इस बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको जानकारी देंगे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली सेकंड पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और टाइम रहते हुए एप्लीकेशन को ज़रूर सबमिट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जानेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। धन्यवाद।